प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपको कंप्यूटर को मॉनिटर या टीवी से कनेक्ट करते समय कई कनेक्शन होते हैं, जैसे डिस्प्ले पोर्ट या एचडीएमआई या डीवीआई या वीजीए केबल। प्रत्येक कनेक्शन के अपने प्रोस और कॉन्स हैं। तो आप कौन सा केबल कैसे चुनते हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वीजीए को छोड़कर ये सभी कनेक्शन डिजिटल हैं। आपको कौन सा केबल चाहिए? क्या आपको इन केबल की आवश्यकता है? प्रत्येक केबल अलग दिखती है, अलग तरह से काम करती है और विभिन्न आउटपुट का समर्थन करती है। इसके अंतर जानना महत्वपूर्ण है। इन केबल को कहाँ और कैसे उपयोग किया जाएगा, इसके बारे में बता रही हूँ। प्रिय दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। कंप्यूटर को मॉनिटर या टीवी से कनेक्ट करते समय चुनने के लिए कई कनेक्शन होते हैं। प्रत्येक कनेक्शन के अपने प्रोस और कॉन्स हैं, तो आप कैसे चुनते हैं? यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वीजीए को छोड़कर ये सभी कनेक्शन डिजिटल हैं, इसलिए अधिकतम रिजॉल्यूशन अलग-अलग होंगे, क्वालिटी नहीं। इसका मतलब है कि 1920 टाइम्स 1080 60 हर्ट्ज पर एचडीएमआई, डीवीआई और डिस्प्लेपोर्ट पर समान दिखना चाहिए, यह मानते हुए कि सेटिंग्स समान है। वास्तविक दुनिया में ऐसा हमेशा नहीं होता है। जब आप एक नए ग्राफिक्स कार्ड, गेमिंग पीसी या डिस्प्ले के लिए खरीदारी कर रहे हों, तो आपको यह विचार करना होगा कि आप डिस्प्ले को कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करने जा रहे हैं। एचडीएमआई और डिस्प्लेपोर्ट अलग-अलग कनेक्शन हैं, जो दोनों 4K रिजॉल्यूशन का सपोर्ट करते हैं। यदि आप केवल गेमिंग कंसोल, ब्लूरे प्लेयर या स्ट्रीमिंग डिवाइस को अपने टीवी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो एचडीएमआई सबसे अच्छा चॉइस है। यदि आप 1080p मॉनिटर पर अपनी हाई फ्रेम दर का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, तो डीवीआई एक अच्छा चॉइस है। नवीनतम ग्राफिक्स कार्ड के साथ 4K रिजॉल्यूशन पर गेमिंग और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश दर संभव है। सभी नए डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को सपोर्ट करते हैं। अभी के लिए हम 120 या 144 हर्ट्ज जैसी हाई रिफ्रेश दरों पर 1440p या 1080p पर गेमिंग की सलाह देते हैं। एचडीएमआई या हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस एचडीटीवी के लिए स्टैंडर्ड है और अधिकांश कंप्यूटर मॉनिटर पर है। इसका यूज करना आसान है क्योंकि इसमें ऑडियो भी होता है। यदि आप अपने पीसी को टीवी एचडीएमआई में प्लग करने जा रहे हैं, अधिकांश रिजॉल्यूशन के लिए एचडीएमआई ठीक है। अगर आपके डिस्प्ले या टीवी में एचडीएमआई 1.4 है, तो आप 30 हर्ट्ज पर 3820 टाइम्स 2160 4K तक लिमिटेड रहेंगे। हालांकि यदि आपके पास HDMI 2.0 के साथ एक वीडियो कार्ड और 4K डिस्प्ले है, तो आप 60 हर्ट्ज पर 4K प्राप्त कर पाएंगे। HDMI को DVI के साथ पीछे की ओर कंपैटिबल होने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसलिए HDMI टू DVI एडेप्टर या केबल का यूज़ करते समय वीडियो की क्वालिटी में कोई कमी नहीं होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब आपको HDMI केबल पर बड़ी रकम खर्च नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश समान है। विभिन्न केबलों की स्पीड रेटिंग अलग-अलग होती है।
1080p से ऊपर के रिजोल्यूशन के लिए आपको एक हाई स्पीड कैटेगरी 2 केबल की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से अधिकांश लोगों के लिए HDMI 1.4 के लिए बनाए गए हाई स्पीड केबल HDMI 2.0 के स्पेसिफिकेशन को पूरा करेंगे। कुछ केबलों में ईथरनेट के साथ HDMI का सपोर्ट होता है, लेकिन बहुत कम डिवाइस एक्चुअली में इस सुविधा का यूज करते हैं। संक्षेप में 4 टाइप के HDMI केबल हैं। ईथरनेट के साथ हाई स्पीड, ईथरनेट के बिना हाई स्पीड, ईथरनेट के साथ स्टैंडर्ड स्पीड और ईथरनेट के बिना स्टैंडर्ड स्पीड। एक महंगी हाई स्पीड केबल पर पिक्चर में इम्प्रूव नहीं करेगी। कंप्यूटर को मॉनिटर से कनेक्टिंग के लिए डिस्प्ले पोर्ट सबसे अच्छा चॉइस है। ओल्डेस्ट डिस्प्ले पोर्ट 1.2 60 हर्ट्ज पर 3840 टाइम्स 2160 4K कैपेबल है, या 144 हर्ट्ज पर 1080p रिजोल्यूशन। सितंबर 2014 में अनाउंस्ड डिस्प्ले पोर्ट 1.3 60 हर्ट्ज पर 8K या 120 हर्ट्ज पर 4K करने में कैपेबल है। डिस्प्ले पोर्ट 1.2 है, जो इसे 60 हर्ट्ज पर 4K तक लिमिटेड करता है। नवीनतम ग्राफिक्स कार्ड में डिस्प्ले पोर्ट 1.4 है, जिसका अर्थ है कि वे 120 हर्ट्ज पर 4K या 60 हर्ट्ज पर 8K भी कर पाएंगे। एक कंपैटिबल मॉनिटर ढूंढना एक और कहानी है। यदि आप 4K रिजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज पर मॉडर्न गेम खेलना चाहते हैं, तो आपको RTX 3080 की आवश्यकता होगी। डिस्प्ले पोर्ट एक केबल से कई मॉनिटर चला सकता है। आप हब या डिस्प्ले का यूज कर सकते हैं, जो डेज़ी चेनिंग का सपोर्ट करते हैं। डिस्प्ले पोर्ट 1.3 के साथ आप एक सिंगल डिस्प्ले पोर्ट केबल से 60 हर्ट्ज पर 4K पर 2 डिस्प्ले चला सकते हैं। यह नया स्टैंडर्ड 5K डिस्प्ले के लिए भी अनुमति देता है। भले ही बाजार में कुछ है और आपको इस रिजोल्यूशन पर गेम खेलने के लिए एक बीस्टली कस्टम गेमिंग पीसी की आवश्यकता होगी। डुअल मोड डिस्प्ले पोर्ट प्लस प्लस के रूप में भी जाना जाता है, को एक साधारण पैसिव एडेप्टर के साथ DVI और HDMI के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। हाई FPS या 4K गेमप्ले के लिए डिस्प्ले पोर्ट स्पष्ट चॉइस है। डिस्प्ले पोर्ट ऑडियो भी ले जा सकता है, हालांकि डिस्प्ले पोर्ट पर ऑडियो का सपोर्ट और इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्माता पर निर्भर है। इसलिए कुछ ब्रांडों के कुछ डिवाइस में यह होगा, जबकि अन्य में नहीं हो सकता है। कुछ मामलों में वीडियो ड्राइवर ऑडियो ड्राइवर के बजाय साउंड सिग्नल के लिए नीड होगा। इसे काम करने के लिए आपको अपने ड्राइवरों को अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है। एप्पल मैकबुक के कुछ यूजर ने पाया है कि वे डिस्प्ले पोर्ट के माध्यम से साउंड आउटपुट करने में अनेबल थे, जब तक कि वे डिस्प्ले पोर्ट से HDMI एडाप्टर का यूज नहीं कर रहे थे। DVI या डिजिटल विजुअल इंटरफेस कनेक्शन समाप्त होने लगा है, हालांकि यह अभी भी हर ग्राफिक्स कार्ड पर है। वीडियो सिग्नल मूल रूप से HDMI के समान है, बिना ऑडियो के। हालांकि नए ग्राफिक कार्ड में DVI एक DVI से HDMI केबल या एडाप्टर से कनेक्ट होने पर ऑडियो ट्रांसमिट करेगा। सिंगल लिंक केबल और हार्डवेयर केवल 1920 टाइम्स 1200 रिजोल्यूशन तक सपोर्ट करते हैं, लेकिन डुअल लिंक DVI
2560 टाइम्स 1600 को सपोर्ट करता है। DVI 144 हर्ट्ज रिफ्रेश दरों में कैपेबल है। इसलिए यदि आपके पास 1080p 144 हर्ट्ज मॉनिटर है तो यह एक अच्छा चॉइस है। यह उन गेमर्स के लिए विशेष रूप से सच है जिनके पास 60 से अधिक FPS है। यदि आप 4K चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले पोर्ट या HDMI के साथ जाना होगा। जैसे अन्य केबलों को DVI के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, DVI को एक पैसिव एडेप्टर के साथ VGA में अनुकूलित किया जा सकता है। VGA या विजुअल ग्राफिक्स एरे बंच का सबसे ओल्डेस्ट डिस्प्ले कनेक्शन स्टैंडर्ड है। यह एक एनालॉग वीडियो केबल कनेक्शन है जो शायद ही कभी टीवी पर देखा जाता है, हालांकि आप इसे ओल्डेस्ट प्रोजेक्टर और डिस्प्ले में पाएंगे। हम VGA का यूज करने की रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन कभी-कभी यह एकमात्र चॉइस होता है। लीगेसी सिस्टम या डिवाइस के साथ काम करते समय VGA कनेक्शन आसान होते हैं। अधिकांश ओल्डेस्ट लैपटॉप में केवल VGA आउटपुट होता है, लेकिन नए लैपटॉप में डिस्प्ले पोर्ट या HDMI कनेक्शन होते हैं। अंत में आइए ध्यान दें कि HDMI केबल का यूज करते समय हमने जिन कुछ यूजर से बात की है उनमें स्क्रीन टीयरिंग की इश्यूज है। स्क्रीन टीयरिंग आमतौर पर तब होता है जब आपकी फ्रेम दर आपकी स्क्रीन की रिफ्रेश दर से मेल नहीं खाती। इन यूजर ने केवल HDMI केबल का यूज करते समय इस इश्यूज का एक्सपीरियंस्ड किया, न कि DVI या डिस्प्ले पोर्ट जैसे अन्य लोगों ने। यह इंटरेस्टिंग है क्योंकि HDMI के लिए कलर स्पेस डिस्प्ले पोर्ट DVI और VGA से अलग है। HDMI YCBCR का यूज कर सकता है, जबकि अन्य RGB का यूज करते हैं। कुछ टीवी RGB का सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए यह एक पॉसिबल कारण है कि अधिकांश टीवी में HDMI है और डिस्प्ले पोर्ट नहीं है। हमारा रिकमेंडेशन है कि मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए डिस्प्ले पोर्ट और टीवी से कनेक्ट होने पर HDMI का यूज करें। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है। धन्यवाद।